स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुंदन गुप्ता है और आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्लास 10 का टॉपिक है, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है आपका एरिया से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है और ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम जो है PYQ है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice the breadth. Find the length and breadth of the plot. Also find the cost of labeling the plot at the rate 80 rupees per square meter. तो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्या कर रहा है कि इसका जो लेंथ है, यानी कि इसका लेंथ जो है ब्रिथ से के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम ब्रिथ को x मानते हैं, अगर इसके ब्रिथ को हम क्या मान लें, x मान लें, तो इसका जो लेंथ हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है 2x + 1, यानी उसके दुगने से क्या हो जा रहा है, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और हमको दे रखा है एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। यानी लेंथ इंटू ब्रीथ का वैल्यू दे रखा 528। अब यहाँ पे लेंथ हमारा कितना है, तो 2x + 1 है, और जो ब्रीथ है हमारा वो कितना हो, x के बराबर है, और ये हो जाएगा हमारा 528 के बराबर। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वहाँ से हमारा लेंथ और ब्रीथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² + x = 528। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 528 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x² + x - 528 = 0। और ये हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा, 2x² + x - 528 = 0। हम क्या करते हैं, किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 528 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1056 x², और इसके आगे माइनस रहेगा। अब देखिए मिडिल टर्म को हमको क्या करना रहता है, ब्रेक करना है दो पार्ट में, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे 1056 x² है और इसको सॉल्व करने पे हमारे कितना आ जाए, x ही आ जाए। तो यहाँ पे जो है ना 1056 का क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। 1056 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे ये कटेगा किस, 2 से कटेगा 528 बार में, फिर ये 2 से कटेगा हमारा 2, 6 और 4, यानी 264 टाइम्स में कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा हमारा 132 बार में, फिर ये 2 से कटेगा हमारा 66 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 33 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 11 टाइम्स में, और 11 से ये एक बार में कट जाएगा। अब इसके फैक्टर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। जब दो पार्ट में बांटेंगे ऐसे बांटना है कि हमारा माइनस करने पे एक आए, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और ये हो जाएगा 33। यानी 33 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो एक आ जाएगा। यानी हमारा जो पार्ट है वो टूटेगा किस में, 33x और -32x। यानी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x² + 33x और -32x - 528 = 0। अब यहाँ पे जो है ना हमारा x कॉमन करेंगे, जब x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x + 33 बचेगा। और यहाँ पे हमारे क्या कॉमन होगा, हमारा 16 कॉमन हो जाएगा, और 16 जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो 2x + 33 इस ब्रैकेट में भी हमारा बचेगा। अब देखिए 2x + 33 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे,
और x माइनस 16 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए 2x प्लस 33 को जो है हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -33 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -33/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे x माइनस 16 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो +16 आएगा, और यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल गया। पहला हमारे कितना है, -33/2, और दूसरा कितना है, 16 है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो लेंथ होता है वो निगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारा -33/2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो x का आंसर हो जाएगा, मतलब x का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, लेंथ एंड ब्रिथ, लेंथ फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, ब्रिथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारा ब्रिथ निकल गया, ब्रिथ कितने के बराबर है, x के बराबर है, लेंथ कितने के बराबर है, 2x प्लस, लेंथ जो है 2x प्लस 1 के बराबर है। तो आइए हमारा जो ब्रिथ है वो x के बराबर था, यानी x का वैल्यू 16 है, 16 मीटर हो जाएगा। उसके बाद से क्या है, हमारा जो लेंथ है, लेंथ कितने के बराबर है, 2x प्लस 1 के, यानी दुगने से एक अधिक, यानी 2 टाइम्स 16 प्लस 1, यानी कि ये 33 मीटर हमारा जो है लेंथ हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट बोला है क्या, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ द प्लॉट एट द रेट 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका प्लॉटिंग का रेट बताना है। तो रेट ऑफ प्लॉटिंग हम बताएंगे यहाँ पे, रेट ऑफ प्लॉटिंग फॉर लेवलिंग कितना हो जाएगा हमारा, 528 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया था, और 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 80 है, इसलिए 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8 × 64 का 4 हाथ में लगा 6, और 8 दूना 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ में लगा 2, 8 × 5 = 40, 40 और 2 42, इतना रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्या कर रहा है हमारा, द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। कर है द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर का जो साइड है ना, अगर मान लीजिए x है तो दूसरे स्क्वायर का साइड कितना बढ़ जा रहा है, इस वाले स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर अधिक हो जा रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो यहाँ पे जो है ना, इन दोनों स्क्वायर का जो एरिया का सम है वो कितने के बराबर है, तो 400 के बराबर है। ये पहला स्क्वायर हमारा और ये दूसरा स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अब प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं साइड का जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड हमारा कितना है, पहले वाले का x है और दूसरे वाले का क्या है, x + 4, यानी दोनों के साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², और ये a + b को होल स्क्वायर वाले फार्मूले से तोड़ेंगे, क्या होता है हमारा a² + b² + 2 × a × b इज इक्वल टू 400। अब ये x² और x² जुटेगा तो हमारा 2x² हो जाएगा, तो 2x² हो गया ये। इसके बाद से हमारे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 8x हो जाएगा, -400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x² और यहाँ पे प्लस 8x, और इसमें से हमारे क्या हो जाएगा, इसमें से 400 में से 16 घटेगा तो आप कितना बचेगा हमारा, -300।
384 बचेगा इज इक्वल टू 0। अभी देखिए 2 से सब कट रहा है तो काट देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये 192 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब क्या लाना है हमको, तो किनारे किनारे टर्म का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आएगा, माइनस 192 एक्स स्क्वायर आएगा। मिडिल टर्म में हमारे क्या दिया, 4 एक्स को ऐसे दो पार्ट में बांटना है कि हमारा माइनस 192 एक्स स्क्वायर है। तो चलिए हम 192 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, तो 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से कटेगा कितने बार में, 2 4 को 8, 2 8 16, फिर ये 2 से कटेगा 24 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 12 बार में, फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 6 टाइम्स में, फिर ये 2 से कटेगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से कट जाएगा ये 1 टाइम्स में। अब देखिए जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तोड़ेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 16 में से हम 12 को घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, यानी 16x माइनस 12x इज इक्वल टू 4x। मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x कॉमन करेंगे तो हमारे कितना बचेगा, x प्लस 16 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस 16 हो जाएगा। अब x प्लस 16 जो है ना एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 16 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 16 को x प्लस 16 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 16 आएगा, और x माइनस 12 को जो हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। इस तरीके से x का दो वैल्यू आया, एक हमारा माइनस 16 आया और एक हमारा x इज इक्वल टू 12 आया। अब हम जानते हैं क्या जो है कि साइड हमारा निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। Sides of squares are क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर एंड 4 बढ़ जाएगा यानी 16 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कर रहे हैं, कह रहे कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल exceeds its breadth by 8 centimeter and the area of the rectangle is 240 centimeter square। कह रहे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज जो है 2 पार्ट में इस वीडियो को हम लोग बनाएंगे। एरिया से रिलेटेड टोटल 17-18 क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो कह रहे कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि जो हमारा लेंथ है ब्रेथ से 8 अधिक है। अगर हमारा लेंथ जो है ब्रेथ जो है x के बराबर है तो इसका जो लेंथ है 8 बढ़ जा रहा है, यानी x प्लस 8 मीटर हो जा रहा है, सॉरी सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया। लेंथ क्या मिल गया हमको, लेंथ मिल गया x प्लस 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हम अपने तरफ से माने थे, क्या माने थे, x सेंटीमीटर। और एरिया हमको क्वेश्चन में दे रखा है, एरिया कितना दिया है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L इंटू बी। अब क्या करना है, L के जगह पे x प्लस 8 रखेंगे और B के जगह पे हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x आ जाएगा और इज इक्वल टू 240 को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस 240 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। और इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। जब किनारे वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे कितना आएगा, माइनस 240 एक्स स्क्वायर। अब मिडिल टर्म हमारे क्या है, तो 8x है। अब इस 8x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 240 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो क्यों ना हम 240 का फैक्टराइज कर लें। तो 240 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से कटेगा 120 बार में, फिर 2 से कटेगा ये कितने बार में, 60 टाइम्स में, फिर ये 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में, फिर ये 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा एक बार में। यानी कि जो हमारा फैक्टर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले। तो फैक्टर क्या क्या है हमारा, तो इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्या लाना है हमको, 8x लाना है। तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, और ये 4 तियाँ 12, यानी कि हमारा हो जाएगा 20x में से हम क्या घटाने वाले हैं, 12x को घटाएंगे। तो 20x माइनस 12x बराबर 8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा, माइनस 240 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 20 आएगा यहाँ पे, और माइनस 12 कॉमन करेंगे तो x प्लस 20 आएगा। अब x प्लस 20 जो है ना एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और x माइनस 12 जो है एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखिए x प्लस 20 को जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x का जो वैल्यू है ना माइनस 20 के बराबर आएगा, और x माइनस 12 को जब हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा प्लस 12 के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ से जो x का जो दो वैल्यू आया हमारा क्या क्या आया, 20 माइनस 20 और 12। यहाँ पे लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा आंसर है, x का वैल्यू कितना है, 12। अब हमसे क्या पूछा था, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा था, यानी डायमेंशन के बारे में पूछा था। तो जो ब्रेथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ जो हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और जो लेंथ हो जाएगा वो 8 बढ़ जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 8 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है, द सम ऑफ द areas of two squares is 468 meter square. If the difference between their sides is 6 meter, then find the sides of the two squares. यानी हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर का जो साइड हम x मान ले रहे हैं, और दूसरे स्क्वायर का साइड जो हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, मीटर में है, x मीटर और y मीटर। अब क्या कर रहा है, दोनों जो स्क्वायर हैं उसका एरिया जो है, एरिया का सम 468 के बराबर है। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया हमारे क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 468 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर साइड्स इज 6 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले साइड में से छोटे वाले साइड को हम घटाएंगे। यानी y में से हम क्या करने वाले हैं, x को घटाने वाले हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे कितने के बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। इस तरीके से y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए y का जो वैल्यू है ना 6 प्लस एक्स, वाई के जगह पे रख देंगे दूसरे वाले में। तो चलिए रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, y के जगह पे हमारा 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 468। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 6 दूना 12 एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू 468 हो जाएगा। अब इस तरीके से 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 12x हो जाएगा, और यहाँ पे 36
और -468 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, 468 में से हमारा 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 2x² प्लस 12x, और यहाँ पे हमारा 36 जब घटेगा तो -432 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। 2 से डिवाइड करते ही हमारा क्या आ जाएगा x², अब प्लस 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6x, और ये 432 है तो इसको डिवाइड करेंगे 216 आ जाएगा। फिर से क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 216 को तोड़ते हैं हम लोग, ये कट जाएगा 2 से, कितने बार में कटेगा ये 108 टाइम्स में ये कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा 54 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 27 बार में, 3 से कटेगा ये 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। अब हमारे क्या लाना है, 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 9, 9 दूना 18 और 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 18 - 12 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 6 को ही ब्रेक करना है। तो हमारे कितना हो जाएगा x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ से -12 कॉमन करेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 18 को जो है हम एक ब्रैकेट में करेंगे और x माइनस 12 को जो है हम एक ब्रैकेट में करेंगे। तो x प्लस 18 को जो है 0 से जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -18, और x माइनस 12 को जो हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, साइड्स ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो साइड हमारा ये जो हो जाएगा x का जो 2 वैल्यू आया है 12 और -18, हम जानते हैं लेंथ निगेटिव नहीं होता है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, और जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। यानी साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर कितना कितना हो जाएगा 12 मीटर, एंड एक का क्या हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा, यानी कि 12 + 6 यानी 18 मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। The length of a rectangular park is 5 meter more than twice its breadth, यानी कि ब्रेथ के दोगुने से 5 अधिक है हमारा लेंथ, यानी कि अगर ब्रेथ हमारा x है, x मीटर है अगर ब्रेथ, तो जो हमारा लेंथ हो जाएगा इसके 2 गुने से, यानी 2x + 5 मीटर जो है हमारा क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। यानी लेंथ हमारा क्या ब्रेथ क्या हो जाएगा x मीटर, जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द पार्क इज 250 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। इस तरह के कई सारे हम लोग क्वेश्चन आज ही के लेक्चर वीडियो में हम लोग सॉल्व किए हैं, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा। क्या कर रहा है, एरिया दे रखा है हमको, एरिया कितना दिया है, एरिया दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर, यानी हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है 1 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है 2x + 5, ब्रेथ कितना है हमारा x है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 5x - 250 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से किनारे किनारे टर्म का क्या करना है, किनारे वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -500x² आएगा। अब इस 5x को हमको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है
कि हमारा -500x² आ जाए। तो हम किस में इसको ब्रेक करने वाले हैं, इसमें जो है हम 25x में से 25x में से हम क्या करने वाले हैं, 20x को घटाएंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 500 मतलब 5x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -500x² आ जाएगा। तो चलिए हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टूट गया। क्या क्या हो जाएगा, 2x² + 25x - 20x - 250 = 0। यहाँ से हमारे क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो 2x + 25 बचेगा, और यहाँ पे जो है ना हमारा -10 कॉमन है, और जब -10 कॉमन करेंगे तो 2x + 25 बचेगा। अब देखिए 2x + 25 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हमारे कितना आ जाएगा, x - 10 = 0। अब यहाँ पे देखिए 2x + 25 को जब हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 2x = कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -25/2 आ जाएगा। वैसे ही जब x - 10 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, और इस तरीके से x का 2 वैल्यू आया। और हम जानते हैं कि जो x का वैल्यू हमारा ये 2 वैल्यू आया है, एक हमारा -25/2 आया है और x = 10 आया है, इसमें से एक क्या है, हमारा निगेटिव है, निगेटिव है इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, और ये क्या है हमारा, यही वैल्यू हमारा x का हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमारा जो होता है वो निगेटिव नहीं होता है। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पार्क, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, तो दुगने से 5 अधिक है, बोला है जो लेंथ है हमारा वो ब्रिथ के दुगने से क्या है, 5 अधिक है, और ब्रिथ क्या है, x के बराबर है, तो ब्रिथ जो है हमारे कितना हो जाएगा, और लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रिथ तो हमारे x के बराबर है यानी 10 मीटर हो जाएगा, और दुगने से 5 क्या है, अधिक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर हमारा जो है लेंथ हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बोला है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 540 मीटर स्क्वायर, और डिफरेंस दिया है इसके पेरीमीटर का 32 के बराबर है। इसमें भी हमारा सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल गए हैं, और इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, बस नंबर बदल गए हैं, और ये भी क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, इसके भी नंबर्स क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं, जो भी सेम क्वेश्चन है, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। और ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ठीक सेम ऐसा ही क्वेश्चन 8 में भी है, जो कि ये भी 2020 में पूछा हुआ है, और सेम एक और क्वेश्चन है जो कि 2019 में और 2008 में पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन और है जो कि 2019 में पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सेम पैटर्न के क्वेश्चन बोले जाते हैं, और ये जो है ना आपको मैं एक बता दे रहा हूँ, बाकी सारे 3 जो क्वेश्चन पीछे हैं आगे हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। तो हम मान लेंगे ना हमारे पास 2 जब स्क्वायर है तो एक का साइड जो है ना हम मान लेंगे x है, और दूसरे वाले का जो साइड है वो y। अब देखिए स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सारे एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब स्क्वायर का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है।
और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड के बराबर होता है। और हमने क्या मान रखा है, साइड मान रखा है दोनों स्क्वायर का। पहला स्क्वायर है, ठीक है, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर। अब जैसा कि फिगर हम देख रहे हैं, क्या है यहाँ पे y क्या है, बड़ा है x से। अब यहाँ पे बोला है दोनों स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, उसका सम जो है 544 के बराबर है। यानी कि एक्स स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर का साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 544 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। वैसे ही हमारा दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 32। तो डिफरेंस यहाँ पे देखिए, बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर से हम छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर घटा देंगे, ठीक है, और वो कितने के बराबर आएगा, 32 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा क्या हो जाएगा हमारा बड़े वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड हमारा y के बराबर है। छोटे वाले स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड का हमारा वैल्यू कितना है, x के बराबर है। और दोनों का डिफरेंस जो है ना कितने के बराबर है, 32 के बराबर है। अब ये सब 4 से कट रहे हैं, इसलिए 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x प्लस 8 आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर हमारे क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखिए हमारा क्या करना है, y का जो वैल्यू आया हमारा x प्लस 8, y के जगह पे हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना है, x प्लस 8, y की जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 544। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, प्लस 2ab यानी कि 16x हो जाएगा इज इक्वल टू 544 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 16x हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 64 माइनस 544 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16x और यहाँ पे घटाएंगे 64। तो 4 में से 4 जाएगा हमारे, कितना आएगा लास्ट में 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में 6 जाएगा 8 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 यानी 480 हमारा घटाने के बाद आएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240। और यहाँ पे हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 214 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, किनारे किनारे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और मिडिल टर्म हमारे क्या है 8x है, इसको 2 पार्ट में हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 240 है। चलिए 240 को हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। ये 2 से कटेगा कितने बार में, 120 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 60 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 30 बार में। फिर ये 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। फिर ये 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। अब इसके हमको क्या करना है, 2 फैक्टर बनाने, मतलब दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देंगे। ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा 8x आए घटाने पे, तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 दूना 4, 4 पचे 20, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी 20x में से 12x को जब हम घटाएंगे तो हमारा 8x आ जाएगा। और यही हमारा स्प्लिट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 220 आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे 12 जब कॉमन करेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा।
अब x+20 जो है एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे में हमारा x-12 आ जाएगा। x+20 को हमको क्या करना है, जीरो से कंपेयर करना है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -20 आएगा। और x-12 को भी हम जीरो से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा x का वैल्यू आया वो दो वैल्यू आया, एक क्या आया, -20 आया, और एक क्या आया हमारा 12 आया। अब देखिए हमारा जो साइड होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। और जो x का वैल्यू हम लेकर चलने वाले हैं वो कितना आएगा, हमारा 12 आएगा, यानी कि छोटे वाले साइड का जो स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर इज या फिर आर कितना हो जाएगा हमारा 12 मीटर। एंड दूसरे वाले साइड का स्क्वायर में हम क्या कर देंगे, 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, x+8 के बराबर है, यानी और x का वैल्यू कितना है, 12 है, यानी कि x+8 जब करेंगे तो 8 20 हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कई सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन बच रहा है आप खुद से ट्राई कीजिए, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, और ये 8 नंबर हो गया। आपको खुद से ट्राई करने हैं, और ये ट्राई करने के बाद आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। और हम बढ़ेंगे, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग कई सारे और क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप के करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।